नारायण आपको देखा कैसे जाए, ये बताओ, कि आपसे मिलना कैसे हो। बोले कि वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या, अहम वेदैरेव वेद्या, मैं केवल वेदों के द्वारा ही जाना जाता हूं। जो लोग शास्त्र का रहस्य समझना चाहते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए, एक नहीं 1000 शास्त्र कहें कि तुम्हारे सामने घड़ी नहीं रखी है, रेहल नहीं है, किताब नहीं है, फूल नहीं है, 1000 शास्त्र इस बात को कहें, हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? ये तो नेत्र का विषय है। जब हमारा नेत्र कहेगा कि नहीं है, जब हमारा हाथ कहेगा कि नहीं है, जब हमारी त्वचा कहेगी कि नहीं है, तब हम मानेंगे कि यहाँ पोथी नहीं है। वेद में लिखा हुआ होने से ये नहीं मान लेंगे कि यहाँ पोथी नहीं है। सब प्रमाणों का, इंद्रियों का अपना अपना विषय होता है। नहीं श्रुति स्वतैरपि घटा पटयितुम शक्यते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि 100 श्रुति यदि घड़े को कपड़ा कहे तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि श्रुति प्रमाण का विषय दूसरा है। आंख को ये हक नहीं है कि वो सुगंध बतावे, और नाक को ये हक नहीं है कि वो शब्द बतावे, और जीभ को ये हक नहीं है कि वो नारायण रूप बतावे। अपने अपनी इंद्रियों का, प्रमाणों का विषय होता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा क्या जाना जाता है, अनुमान के द्वारा क्या जाना जाता है। तो ये जो शास्त्र है उनका विषय अलग है। जो प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से और किसी प्रमाण से जो बात नहीं जानी जा सकती उसको बताने के लिए वेद है। प्रत्यक्षेणानुमित्यावा जस्तुपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। जो वेद का विषय है, यदि वेद कहता है कि परमात्मा निराकार है और नारायण आंख उसको बताने लगती है चिगना, तो आंख नहीं मानी जाएगी, वेद माना जाएगा। लेकिन वेद जिसको बताता है घड़ा, आदमी जिसको देख रहा है घड़ा, और वेद उसको बतावे कपड़ा, तो वहां वेद की बात नहीं मानी जाएगी। प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय अलग, अनुमान का अलग, उपमान का अलग, अर्थापत्ति का अलग, अनुपलब्धि का अलग, अलग अलग प्रमाणों के विषय होते हैं। सब अपने अपने विषय में प्रमाण होते हैं। तो परमात्मा के विषय में प्रमाण क्या है? बोले वेद। वेद कैसे प्रमाण हो गया? तो वेद ऐसे प्रमाण हो गया जो वस्तु नित्य परोक्ष होती है, माने कभी किसी की आंखों के सामने नहीं, आंखों से ओझल है। स्वर्ग है तो उसमें एक इंद्र रहते हैं, एक ब्रह्मलोक है उसमें ब्रह्मा रहते हैं, वैकुंठ में नारायण रहते हैं। अभी हम लोगों की आंख से तो दिखता नहीं, और अनुमान करने के लिए कोई युक्ति नहीं, उपमान इसका दुनिया में कोई है नहीं, तो तब कैसे मानते हैं? तो ये शब्द प्रमाण से, शास्त्र प्रमाण से मानते हैं। शास्त्र क्या करता है? तो हमारे हृदय में कहता है देखो, एक होता है इंद्र देवता। अच्छा कैसा? तो सकल सूरत तो 15-16 बरस की सी होती है, और नारायण वो तो सम्राट है, मुकुट धारण करता है और बड़े सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण करता है, हाथ में उसके वज्र होता है। शास्त्र से श्रवण करते हैं तो हमारी मनोवृत्ति तदाकार हो जाती है, इंद्राकार हो जाती है मनोवृत्ति, और हमारा जो आत्म चैतन्य है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, वो इंद्रावच्छिन्न चैतन्य से एक हो जाता है। तब हमारा मन ही 2 भाग में बट करके एक इंद्र बन के दिखता है और एक देखने वाला बन करके देखता है। इसी तरह से वैकुंठ भी है, गोलोक भी है, वहां सिवाय वेद के और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। अब एक दूसरी बात देखो कि कोई बात चीज है तो सही, परंतु नित्य अज्ञात है। एक नित्य अज्ञात है
स्वर्ग आदि, उसको हम वेद शास्त्र से जान सकते हैं। और दूसरे नित्य ज्ञात है अपना आत्मा, क्योंकि मैं नहीं हूं ये बोध कभी किसी को नहीं हो सकता। ऐसा माई का लाल दुनिया में कोई नहीं हुआ, दुनिया में हुआ न है और न होगा, जो ये अनुभव करे कि मैं नहीं हूं, ये अनुभव कभी हो ही नहीं सकता। इसी से परमात्मा की जान भी तभी बचेगी जब वो मैं होगा। यदि मैं नहीं होगा तो परमात्मा नारायण यह होके कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो नित्य अपरोक्ष है अपना आत्मा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो वेद उसको बतावेगा कि तुम साक्षात अपरोक्ष, तुम ही ब्रह्म हो साक्षात। क्योंकि आत्मा नित्य अपरोक्ष होने पर भी अज्ञात है, उसकी अज्ञातता मिटाने के लिए वेद की जरूरत पड़ती है। तो वेद इष्ट सर्वैः अहमेव वेद्यो। अब तीसरी बात थी, फिर एक बात तो हुई कि वेद से परमात्मा जाना जाता है, दूसरी बात हुई कि सारे वेदों से ही जाना जाता है। चाहे वेद में इंद्राय स्वाहा हो, वरुणाय स्वाहा हो, चाहे होम हो, चाहे इमं यज्ञम करो, ये यज्ञ करो ऐसी आज्ञा हो, विधि हो, चाहे देवता के स्वरूप का वर्णन हो, चाहे यज्ञ के विधि विधान का वर्णन हो, चाहे भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हो, चाहे कैसे भी वर्णन हो, सारे के सारे वेद घूम फिर करके कर्म का वर्णन करने वाले, उपासना का वर्णन करने वाले, योग का वर्णन करने वाले सब वेद अंततो गत्वा परमात्मा का ही वर्णन करते हैं। तो वेदों से जाने जाते हैं, सारे वेदों से जाने जाते हैं। और नारायण जानना चाहिए। वेदैश्च सर्वै रामेव वेद्यः ज्ञेयः। इस जीवन की सफलता इसमें है कि हम इसमें परम सत्य परमात्मा को जान लें। न नचेदिहा वेदीन महति विनष्टि। तुमने दुनिया की सब चीज जान ली, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपने को नहीं जाना। हमारे एक मित्र थे, वो एक श्लोक बोला करते थे। वे बोला करते थे कि आज का जो छात्र है इतिहास का, वो बता सकता है कि क्लाइव के कितने कुत्ते थे, कर्जन के कितने कुत्ते घर में रहते थे। इतिहास से उसको ये बात मालूम है। एमे पर्यन्तमुत्तीर्ण इतिहासे प्रतिष्ठितः छात्रो न वक्तुम शक्नोति भीष्म कस्य सुतो भवत्। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि भीष्म पितामह का क्या क्या नाम है। आजकल के लड़कों से 3 पीढ़ी पहले का नाम पूछ देते हैं और कहते हैं हमको याद नहीं, हम नहीं जानते। ये स्थिति तो है अपनी। तो नारायण जानने वाली सबसे बढ़िया वस्तु क्या है? सर्वोत्तम। अपने को जान लो तो सबको जान लिया। अहमेव वेद्यो वेदांत कृत। अच्छा, तब वेद ही पढ़ते रहे, वेद ही जानते रहे, कने वेद का जो अंत है उसको मैं जानता हूँ, कर देता हूँ। यदि तुमने मुझे जान लिया, आत्मा के रूप में परमात्मा को जान लिया, तो वेद का अंत हो गया, वेद के सिद्धांत का साक्षात्कार हो गया, वेद का पर्यवसान हो गया, उसके बाद वेद नहीं है। अरे बाबा, ये कैसे तुम कहते हो? इसलिए कहता हूँ कि वेद विदेव चाहम, मैं ही वेदविद हूँ। वेद का असली स्वरूप मैं ही जानता हूँ। देखो, शुरू में ही ये उपक्रम किया, आरंभ हुआ ग्रंथ कहाँ से? यस्तम वेद स वेदविद। जो मूल सहित इस ऊर्ध्व अश्वत्थ को जानता है, ऊर्ध्व मूल अश्वत्थ को जानता है, अधशाख अश्वत्थ को जानता है, वो वेदविद। तो ठीक है, अब भगवान कहते हैं कि मैं वेदविद हूँ, वेद का जानने वाला, असली वेद का को जानने वाला मैं हूँ। एक दिन उद्धव जी ने कृष्ण से पूछा, महाराज वेद का सार क्या है? और कृष्ण तो महाराज बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं, कोई उनको संकोच तो है नहीं। बोले, मैं
वेद का सार मैं हूँ। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, सब वेदों का सार मैं ही हूँ। परमात्मा ही सब वेदों का सार है।